इधर रुपौली उपचुनाव में जेडीयू और आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने बाजी मारी है। शंकर सिंह को मिला है लगभग बहुत ज्यादा उन्हें वोट मिले हैं और कहा जा रहा है कि जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल दूसरे नंबर पर रहे, जहां उन्हें 59,568 वोट मिले। बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही हैं, उन्हें 30,108 वोट मिले हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रुपौली उपचुनाव में जेडीयू और आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने बाजी मारी है। शंकर सिंह को मिला है 67,779 वोट, 8,211 वोट से वो जीते हैं। वहीं जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल दूसरे नंबर पर रहे हैं, उन्हें 59,568 वोट मिले हैं। बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही, उन्हें 30,108 वोट मिले हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। राजीव, देखिए रुपौली विधानसभा उपचुनाव में कह सकते हैं कि खास तौर पर बीमा भारती को बड़ा झटका लगा है। 5 बार एमएलए रही, उसके बाद उन्हें बड़ा झटका लगा। अब वो हार चुकी हैं और हालांकि जेडीयू भी हार चुकी और यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अंकिता, ये पूरी जो रुपौली विधानसभा उपचुनाव का जो नतीजा आया वो समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से जब बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव लड़ा था और उसमें उनकी हार जब हुई, वो तीसरे नंबर पर चली गई। और हार में जहां तेजस्वी यादव ने जिस तरीके कैंपेन वहां पूर्णिया में किया था, बकायदा जो पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला, उसको वो मांगने गए थे लेकिन उनको टिकट नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़े तो बीमा भारती किस तरीके से हारी वो सबको पता। लेकिन बीमा भारती को फिर से वो वही उसी रुपौली विधानसभा से बकायदा फिर उपचुनाव के लिए उनको टिकट राजद देती है। और यहाँ तक कि जहां पप्पू यादव से सपोर्ट लेने की बीमा भारती खुद वहां पप्पू यादव के पास पहुंची थी, बाकायदा सपोर्ट लेने की। पप्पू यादव ने उनको आशीर्वाद भी दिया कि वो बेटी है हमारी, ये है, और तमाम चीजें काला राजद की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से की गई। ये भी कहा कि तेजस्वी यादव तब उसके बाद वहां पहुंचे, वो बाकायदा रैली की और बीमा भारती को वोट देने की बात कही, लेकिन सब चीज धरा का धरा रह गया। और ये कहने के जहां एक निर्दलीय जीता है, जहां निर्दलीय ने एक 8,000 से ज्यादा वोट पाए हैं और जीत हुई है, तो ये कहीं एक आश्चर्य का विषय है। जहां एनडीए की तरफ से भी बकायदा नीतीश कुमार भी वहां प्रचार करने के लिए गए थे, जो एनडीए के भी बहुत सारे लोग वहां प्रचार करने के लिए नेता, बड़े बड़े नेता पहुंचे थे। लेकिन अगर दोनों गठबंधन को यहाँ एक तरीके से हार हुआ है और निर्दलीय चुनाव जीता, तो इसको लेकर राजद की तरफ से तीखी टिप्पणी आई है। कहा गया कि जहां अति पिछड़े समाज के जहां 2 नेता खड़े थे और एक नेता निर्दलीय जीत जाता है, तो कहीं ना कहीं कि ये सोचना होगा कि जेडीयू के एक नेता पर निशाना साधते हुए राजद प्रवक्ता शक्तिसिंह यादव ने कहा कि पहले उनको अपने नेता से संभलना होगा कि कुछ ऐसे नेता हैं जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं कि जो चाहते नहीं कि अति पिछड़े के नेता जो जीते और वो सदन में जाएं और इस तरीके का विधानसभा में पहुंचे। तो इस तरीके का उन्होंने एक बड़ा उदाहरण दिया है। और इसको लेकर चाहे अभिषेक झा जो प्रवक्ता है जेडीयू के, उन्होंने तमाम जगह कही है कि देखिए ये हार हुई है, समीक्षा करेंगे और जो निर्दलीय जीते हैं उनको बधाई। और बधाई देने के बाद कहा कि अगर हमसे जहां भी कमी रही उसकी हम बैठ के बात करेंगे। लेकिन इस बात के शक्तिसिंह यादव ने एक बड़ा बात कहते हुए कहा कि इसकी जो हार हुई है वो राजद की नहीं हुई है, एनडीए की ज्यादा हुई है, इसलिए कि जो जीता है वो, क्योंकि आज जैसे ही विजय सिन्हा है वो जा रहे थे मुंबई, उन्होंने एक शब्द जरूर कहा कि जो निर्दलीय अगर जीत भी जाएंगे वो भी हमारे नेता हैं, मतलब इस कहने का इशारा कुछ और कहा। तो इसको लेकर राजद ने एक बड़ा प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देखिए अगर जीत निर्दलीय की हुई है तो कहीं ना कहीं एक बहुत आश्चर्य विषय, और सत्ता पक्ष के कुछ लोग हैं कि जानबूझकर जिताए हैं इस निर्दलीय उम्मीदवार को, तो अति पिछड़े को हराना चाहते। तो इस तरीके का जो अब देखना होगा कि इस पर आगे राजनीति खुद एनडीए में कैसी होती है, क्या हो, अब आगे इस पर बातचीत होगी। लेकिन राजद ने एक बड़ा संकेत जरूर दिया है। जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव की जो नतीजे है वो कह सकते हैं कि चौंकाने वाले नतीजे हैं। एक तरफ बीमा भारती जहां से वो ताल ठोक रही थी कि वही जीतेंगी, लेकिन वो तीसरे नंबर पर आए और वो चुनाव हार चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर जेडीयू प्रत्याशी की हम बात कर ले तो कलाधर मंडल वो भी दूसरे नंबर पर रहे और यहाँ पे बाजी मारी है निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने। उन्हें
67,779 वोट मिले और 8,211 वोट से वो जीते और इस पर लगातार बयानबाजी भी तेज हो गई है।